को आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी को आज एयरलिफ्ट किया जाएगा। एसएमएस अस्पताल से डूडी को मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। और आपको बता दें कि कल मंत्री बीडी कल्ला, भंवर सिंह भाटी और अन्य विधायकों ने भी एसएमएस अस्पताल पहुंच करके डूडी के परिजनों से लंबा मंथन किया था उनके शिफ्टिंग को लेकर के। फिलहाल डूडी की तबीयत अभी स्थिर बताई जा रही है। देर रात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी एसएमएस अस्पताल पहुंचे थे। सीएम अशोक गहलोत जोधपुर से सीधे एसएमएस अस्पताल पहुंचे थे और उन्होंने डूडी के परिजनों से मिलकर के उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना था। डूडी की तबीयत अभी भी नासाज बनी हुई है। अब उन्हें गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। एयर एम्बुलेंस के जरिए एयरलिफ्ट करके उन्हें यहां से शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए जयपुर के बांगड़ परिसर में इस समय क्रिटिकल एम्बुलेंस जो है वो यहां पर पहुंच चुकी है। जो एसएमएस हॉस्पिटल की जो प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो यहां पर पूरी कर ली गई है। आप देखिए कि किस तरह से जो है उन्हें शिफ्टिंग की जो तैयारियां हैं वो आप देख रहे हैं। बाहर समर्थकों की भारी भीड़ है और जो हॉस्पिटल के अधीक्षक हैं डॉक्टर अचल शर्मा, उनकी निगरानी में, उनके निर्देशन में ही जो है यहां से उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। खुद जो अचल शर्मा है वो इस समय में हमारे साथ में मौजूद हैं और साथ ही में उन्होंने ही जो है यहाँ पर रामेश्वर डूडी की सर्जरी की थी। उनसे ही जो है बात करने की हमारी कोशिश है कि किस तरह से जो अब शिफ्टिंग की जो प्रक्रिया है वो रहने वाली है। सर, एक मिनट के लिए मैं आपसे बात करना चाहूँगा, किस तरह से शिफ्टिंग की जो प्रक्रिया है वो रहने वाली है, आपकी तरफ से क्या तैयारियाँ की गई है? हमारी तरफ से तो तैयारी ये है कि जब भी वहाँ से हमारे पास सिग्नल आता है कि शिफ्ट करना है तो ये क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस हमारी तैयार है। अभी इसमें जैसे आप देख रहे हैं वैसे हमारी वेल इक्विप्ड रहती है, तो सब सारी चीज़ों को बारीकी से देखा जा रहा है। ये सब चीज़ें हमारे अवेलेबल हैं। जो अंदर जो इंटेंसिविस्ट और जो जाएंगे डॉक्टर्स, जो क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट्स हैं, वो अपनी सब चीज़ों को देख रहे हैं, सारी ड्रग्स को और सब चीज़ों को तैयारी रख रहे हैं। तो हम पूरी तरह से भी जैसे ही वहाँ से आता हमारी तैयारी है कि हम इसको शिफ्ट कराएं। सर्जरी सर आपके निर्देशन में की गई थी, सर्जरी हो चुकी है, उसके बाद में क्या प्रक्रिया रहती है? क्या एडवांसमेंट जो है मेदांता में वहाँ पर वो मिल सकता है उपचार में? देखिए, सर्जरी में ऐसा, सर्जरी सब जगह जो बड़े सेंटर में वो एक सी होती है, ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ पे यहाँ पे फ़र्क है। वो अब इनका परिजन की भी ये है कि जो आफ्टर केयर के लिए जब जाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा एक्सपर्टीज वो चाहते हैं। तो जनरल मैं जहाँ तक समझता हूँ अभी तो न्यूरो सर्जरी के अंदर या न्यूरोलॉजिकल जितनी भी डिजीज़ हैं उसमें वक्त लगता है। कोई भी चीज़ इतनी, कोई भी व्यक्ति जल्दी होश में नहीं आता है, खासतौर पर जब इतना ज़्यादा हेमरेज हुआ ब्रेन के अंदर निकाला जाए। तो ये जो आगे की जो कई दिन लगने वाले हैं उसकी केयर के लिए उनका है कि वहाँ पे जाएंगे। मेदांता के डॉक्टर से बातचीत हुई है सर, कब तक पहुँच गई क्या? मेदांता से डॉक्टर से जो उनके हार्ट डिपार्टमेंट से मेरी कल रात को बात हुई थी और आज सुबह के लिए उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे। अब हम भी इंतजार कर रहे हैं कि जब जैसे ही उनका यहाँ पे लैंड करते। और इसी बीच हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, रामेश्वर डूडी को राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल से मेदांता के लिए शिफ्ट किया जा रहा है। एयर एम्बुलेंस तैयार रखी गई है और डॉक्टरों की एक यूनिट पूरी उनके साथ जाएगी। अभी हमारे सहयोगी महेश दादी वहाँ पर एसएमएस अस्पताल में मौजूद हैं। महेश, क्या जानकारी है? ये जो तस्वीरें हैं, इस वक्त शिफ्ट किया जा रहा है रामेश्वर डूडी को, किस तरह की तैयारियाँ? तो ये एसएमएस का प्रथम तल था जिस पर क्रिटिकल केयर यूनिट है, आईसीयू इस पर बने हुए हैं और अब उन्हें जो है वो नीचे लाया गया है और इसके बाद यहाँ से एम्बुलेंस तैयार की हुई है। एम्बुलेंस से एयर एम्बुलेंस तक उन्हें ले जाया जाएगा। डॉक्टरों की पूरी टीम उनके साथ मौजूद है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद देर रात तक एसएमएस में थे। जी महेश, बोलिए। बोलिए महेश। विजुअल। और इस वक्त सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त शिफ्टिंग की। जी महेश, बोलिए, क्या जानकारी है एसएमएस से? महेश, हम सुन पा रहे हैं, बताइए इन तस्वीरों को लेकर क्या जानकारी है? क्या रामेश्वर डूडी को अब शिफ्ट किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल शिफ्टिंग की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। शिफ्ट होने की प्रक्रिया चल रही है। रामेश्वर डूडी को न्यूरो आईसीयू से जो है लिफ्ट के रास्ते नीचे लाया गया है। बांगड़ परिसर एसएमएस हॉस्पिटल का, जहां पर की पूरे चिकित्सकों की देखरेख में उन्हें यहाँ पर पिछले 2 दिन से
से यहाँ पर रखा हुआ था। आज तीसरा दिन है और रविवार को सुबह 9 बजे इनकी जो तबीयत है वो खराब हुई थी ब्रेन हेमरेज के कारण, और यहाँ पर उनकी सर्जरी की गई, उनका उपचार किया गया और उसके साथ ही अब एडवांस इलाज के लिए जो है मेदांता हॉस्पिटल उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। मेदांता हॉस्पिटल से ही जो है चिकित्सकों की जो टीम है, विशेषज्ञों की जो टीम है, न्यूरो सर्जन की टीम है, वो यहाँ पर पहुंची है। उनके जो एयर एम्बुलेंस है वो यहाँ जयपुर के एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से जो है उन्हें जो मेदांता हॉस्पिटल की एम्बुलेंस का जो स्ट्रेचर है बाकायदा वो ला करके यहाँ से जो है ग्रीन कॉरिडोर बना करके यहाँ से शिफ्टिंग की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। कुल मिलाकर के जब तक जो है क्रिटिकल एयर एम्बुलेंस जो है वो उसमें उन्हें जो है रखा जाएगा और सारे आईसीयू के जो उपकरण होते हैं वो इस एम्बुलेंस में यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जीवन रक्षक जो दवाएं हैं वो लगातार उनकी चलती रहेगी, उन्हें ऑक्सीजन वगैरह जो है जो भी उनको जरूरत है, नीड है, वो यहाँ पर उनकी लगातार चलती रहेगी और उसकी जो मॉनिटरिंग है वो एसएमएस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं और उसके साथ साथ में जो मेदांता से आई हुई एक्सपर्ट टीम है उन दोनों के जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और थोड़ी देर बाद में यहाँ से जो एयरपोर्ट है वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। मुश्किल से 10 मिनट में जो है एयरपोर्ट जाएंगे क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर जो है वो यहाँ पर बनाया गया है और उसके बाद में करीब आधे घंटे का जो वक्त है वो दिल्ली गुरुग्राम में जो है पहुंचने का लगेगा। मेदांता में जो है शिफ्ट किया जा रहा है, एडवांस इलाज के लिए वहां उन्हें ले जाया जा रहा है। 3 दिन से जो है हालत उनकी कोमा में बनी हुई है और आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जयपुर के बांगड़ परिसर से तस्वीरें इस समय में देख रहे हैं और इस समय हॉस्पिटल के जो प्राचार्य हैं राजीव बगरहट्टा जी, मैं एक बार बात करना चाहूंगा सर, किस तरह की शिफ्टिंग की प्रक्रिया रहेगी, कितनी देर लगती है शिफ्टिंग में और आगे एडवांसमेंट में क्या कुछ खास उनके लिए किया जा सकता है? बस यही है कि यहाँ से इनको शिफ्ट किया जा रहा है एयरपोर्ट तक और वहाँ से एयर एम्बुलेंस मेदांता से आई हुई है, उनके क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट भी साथ में आए हुए हैं। हमारी तरफ से तैयारी यही है कि हमारे जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो सारे इनको कंपनी करेंगे और साथ एक्स्ट्रा एम्बुलेंस हमारे साथ जा रही है पूरी तैयारी। हम ये देखते सर, एसएमएस हॉस्पिटल प्रदेश का सबसे नंबर 1 हॉस्पिटल है और यहाँ पर सारी तकनीक मौजूद है। मेदांता में किस तरह से एडवांसमेंट के लिए हम उसमें यही है कि और इनके सारे जैसे बताया गया पहले भी कि इनके हेमोडायनामिक पैरामीटर्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, लेकिन थोड़ा सा ये था कि यहाँ के जो इनके जो परिजन हैं उनका भी थोड़ा सा ये मन में उन्होंने की थी इच्छा कि हमारा सब पे हम इनका विचार किया गया और कल शाम को मुख्यमंत्री साहब आए तो उन्होंने इनकी बात को मान के ये अच्छा निर्णय लिया है। आपकी टीम भी मौजूद रहेगी, मेदांता की टीम भी मौजूद रहेगी? हाँ, अभी तक तो वो एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल हैं, अधीक्षक हैं डॉक्टर अचल शर्मा, वो की टीम एम्बुलेंस के पीछे जो है रहेगी पूरे इस प्रोटोकॉल के साथ में। देखिए समर्थक जो है वो जयकारे यहाँ पर करते हुए और गोविंद डोटासरा इस समय मेरे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। डोटासरा किस तरह से फायर सेंटर के लिए बात की थी, रात को मुख्यमंत्री जी आए थे, ऊपर वेदांता बात हुई, उन्होंने इनकी रिपोर्ट देख करके पॉजिटिव साइन उन्होंने कहा कि आप भेज दीजिए, हम ला सकते हैं एयरलिफ्ट करके और ये अच्छे हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। तो उम्मीद डॉक्टरों ने बिल्कुल महेश, और इस वक्त एम्बुलेंस यहां से निकल चुकी है। ग्रीन कॉरिडोर बाकायदा बनाया गया है, पूरा जो रास्ता है जहां पर हम आपको बता दें कि सीधे टोंक रोड का जो रास्ता है वहां से जेलन मार्ग पर ले जाएगी एम्बुलेंस और सीधे वहां से ग्रीन कॉरिडोर के जरिए जाएगी एयरपोर्ट पर एयर एम्बुलेंस तैनात की हुई है। जो वेदांता वाले डॉक्टर हैं अस्पताल से वो भी पहुंचे कह रहे हैं कि साहब ठीक हो सकते हैं, आप निश्चिंत रहें, आप भेज दीजिए, हम ले लेंगे। तो मैं उम्मीद है कि हम जल्द स्वस्थ होंगे। मेदांता की खुद की टीम आई थी यहाँ पर पूरी? नहीं, उनको रिपोर्ट भेजी थी और पूरी रिपोर्ट उन्होंने पूरे रात भर अध्ययन किया और उनको लगा कि हम सेफली इनको ठीक कर सकते हैं, तो उन्होंने एडवाइस की कि आप ला सकते हैं। तो फिर परिजनों से बात करके मुख्यमंत्री जी ने भी बात की, हम सब ने बात की, तो इनको वहां शिफ्ट कर रहे हैं। आप लोग अपडेट लेते रहेंगे सर? बिल्कुल, क्यों नहीं लेते रहेंगे, हम वहीं रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे, हम सब साथ हैं और हम पूरी उम्मीद के साथ में हैं कि हमारा नेता अच्छा होगा, जल्द स्वस्थ होगा। में से कोई जाएगा मेदांता? सभी जाना तो देखिए, पहले हमारी प्राथमिकता है लाइफ सेव करें, वो बचें और उसके बाद में जरूरत होगी तो सब जाने को तैयार है। पूरे राजस्थान में डूडी साहब इतने लोकप्रिय हैं कि हर
गांव में, हर ढाणी में, हर कस्बे में इनका नाम है। तो सब लोग चाहते हैं, लेकिन वहां भी आप देख सकते हैं यहाँ कितनी असुविधा होती है जब लोग आते हैं। लेकिन जब कार्यकर्ता हैं, जो प्रशंसक हैं, वो आते हैं, उनको रोक भी नहीं सकते। बट डॉक्टरों का काम डॉक्टर करेंगे, हम सब उनके कांटेक्ट में रहेंगे। थैंक यू। तो गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो हमसे बात कर रहे थे और कह रहे हैं कि सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो इसी बात की है कि किस तरह से जो जीवन है वो बचाया जा सके, लाइफ सेविंग जो है वो की जा सके। यहाँ पर हॉस्पिटल से जो तमाम विशेषज्ञ हैं वो यहाँ से जा चुके हैं। मंत्री भंवर सिंह भाटी यहाँ पर पहुंचे थे, उनके बड़े समर्थक जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। बीडी कल्ला जो है वो यहाँ पर आए थे और साथ ही में उन्हें यहाँ से शिफ्ट किया गया है एयर एम्बुलेंस के जरिए। अब कुछ ही पलों में जो है यहाँ से उन्हें गुरुग्राम में ले जाया जाएगा और मेदांता में जहां पर कि उनका एडवांस इलाज जो है वो किया जाएगा। रामेश्वर डूडी रविवार को सुबह 9 बजे जिन्हें की है सिर में दर्द होने की शिकायत थी और उसके बाद में एक मानसरोवर के निजी अस्पताल में वे पहुंचे और उनका वहां पर जो है प्राथमिक उपचार शुरू किया गया। उसके साथ ही में जब लगा कि उन्हें तुरंत जो है सर्जरी की जरूरत है तो उसके बाद में एसएमएस हॉस्पिटल लाया गया और एसएमएस हॉस्पिटल में रविवार को उनकी सर्जरी की गई तुरंत में, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइफ सेविंग के लिए जरूरी थी कि जो सर्जरी है वो यहाँ पर की जाए। ब्रेन हेमरेज की शिकायत थी और उसमें ये बताया गया था कि जो ब्रेन की मिडलाइन है उससे 17 mm की जो शिफ्टिंग है वो हो गई है। इस वजह से एक बड़ा जो क्लॉट है वहां पर वो बन गया उनके ब्रेन में। उस क्लॉट को तुरंत 3.5 घंटे की जो सर्जरी थी उसके साथ में उस क्लॉट को निकाला गया और उसके बाद में जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार उनको न्यूरो आईसीयू में जो है उनको मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन कल जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचे और उनके परिजनों से यहाँ पर जो है बातचीत की, उसके बाद में डॉक्टर्स ने भी जो रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा कि शरीर के सभी अंग जो है वो ठीक तौर पर काम कर रहे हैं, उनके बीपी जो है वो पल्स है वो ठीक है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि जो नेता हैं रामेश्वर डूडी, उनके स्वास्थ्य को लेकर के बहुत जो है उम्मीदें बढ़ी हुई है और उनके आगे के उपचार के लिए एक एडवांसमेंट जो है वो देखा जा सकता है। तो मेदांता में वहां उन्हें शिफ्ट किया गया है और यही उम्मीद की जा रही कि कोमा से वे जल्द से जल्द बाहर निकले और एक बार फिर से वे होश में लौट आए। तो इसके बाद जो है महेश, कल रात को भी जब सीएम अशोक गहलोत पहुंचे थे उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए, आज भी आपने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर राजीव बरगट्टा से भी आपने बात की थी, बाकी न्यूरोलॉजिस्ट से भी आपने बात की होगी। क्या बता रहे हैं, उनकी सेहत में क्या सुधार हो रहा है अब धीरे धीरे? महेश जी बिल्कुल देखिए, जिस तरह से डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने भी कहा है कि जो उनकी सेहत है उसमें कुछ हद तक सुधार जो है वो कही जा रही है, लेकिन डॉक्टर्स ने चिंता जरूर जाहिर की है, स्थिति को गंभीर जरूर बताया है कि इससे आप किसी भी हाल में जो है कोई भी वक्त जो है आप किसी तरह से उनके हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये मैं आपको रोकना चाह रहा हूं महेश और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल हमारे साथ एयरपोर्ट से हमारे सहयोगी आसिफ जुड़ चुके हैं, सीधे हम आसिफ का रुख कर लेते हैं। आसिफ, जरा तस्वीरें दिखाइए और ये बताइए कि इस वक्त क्या जानकारी है आपके पास में। एसएमएस अस्पताल से एम्बुलेंस के जरिए ग्रीन कॉरिडोर बना करके एयरपोर्ट तक लाया गया रामेश्वर डूडी को, अब यहां से किस तरीके से मेदांता उन्हें रवाना किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाह रहा हूँ कि एयर एम्बुलेंस जो है वो जयपुर एयरपोर्ट पर पहुँच चुकी है और यहाँ पर खास व्यवस्था व्हीकल गेट पर की गई है, यानी कि जहाँ से रेगुलर यात्री जाते हैं, नियमित यात्री जाते हैं, वो टर्मिनल 2 है। टर्मिनल 2 के ठीक पास में ये व्हीकल गेट है और यहाँ पर एक अच्छा खासा पुलिस जाब्ता भी यहाँ पर तैनात किया गया ताकि किसी तरह की एम्बुलेंस को परेशानी ना हो और सीधा एम्बुलेंस जो है वो एसएमएस से रवाना होकर जो है वो ग्रीन कॉरिडोर के जरिए सीधा व्हीकल गेट में एंटर हो। और हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो है एयर एम्बुलेंस पहुँच चुकी है, यानी कि तमाम इंतजाम कर लिए गए, बस इंतजार है कि एसएमएस से एयर एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद में सीधा यहाँ से वो रवाना हो जाए और कुछ ही क्षणों के अंदर जो है रामेश्वर डूडी की एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँचने वाली है। बताया ये भी जा रहा है कि डॉक्टर्स की टीम भी जो है वो साथ में यहाँ पर होगी उन्हें मेदांता तक ले जाने के लिए। फिलहाल जो है वो कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर काफिला पहुँचने वाला है और कुछ ही देर के अंदर यहाँ से जैसे ही जो है वो रामेश्वर डूडी यहाँ पर पहुँचते हैं फौरन उसके बाद में जो है वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे दिल्ली के लिए, मेदांता के लिए। तो आप तस्वीरें देखिए, ये व्हीकल गेट है। मैं अपने साथी से कहूँगा कि थोड़ा सा जूम इन करके दिखाएं, ये व्हीकल गेट है। इसी के जरिए जो है ये सारा काफिला रामेश्वर डूडी की एम्बुलेंस का अंदर जाएगा और उसके बाद में वो ज़रूरी स्टाफ जो एयर एम्बुलेंस के साथ आया है और वो स्टाफ जो यहाँ से मेडिकल टीम जो यहाँ से साथ में जाएगी
और वो तमाम दवाइयाँ जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं वो भी साथ में होंगी और उसके बाद के अंदर फ़ौरन अगले पहुँचने के 4 से 5 मिनट के अंदर एयर एम्बुलेंस जो है वो यहाँ से रवाना हो जाएगी। फिलहाल पूरी तरीके से ग्रीन कॉरिडोर जयपुर में एसएमएस से लेकर एयरपोर्ट तक के लिए बना दिया गया है और कुछ ही क्षणों के अंदर इंतजार है कि वो जो है वो यहाँ पर पहुँच जाए और उसके बाद में वो यहाँ से रवाना हो जाए। हाँ बिल्कुल आसिफ, और जैसे कि अब पूरा प्रदेश ये जानना चाह रहा था कि उनकी सेहत को लेकर के क्या सुधार हो रहा है। डॉक्टर राजीव बरगटा से कुछ ही वक्त पहले हमारे सहयोगी महेश बात कर रहे थे और चंद समय बचा है क्योंकि वहां से 5 से 6 मिनट हो गए हैं जब एम्बुलेंस निकल चुकी है एसएमएस अस्पताल से। खुद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी थे। जी तस्वीरें दिखाई जी, बोलिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ एयर एम्बुलेंस पहुंच चुकी है यहाँ पर, आप तस्वीरें देख सकते हैं। एम्बुलेंस रामेश्वर डूडी को लेकर पहुंच चुकी है। आगे तमाम पुलिस की गाड़ियां, ताकि किसी भी तरीके से रास्ते में कोई रुकावट ना आए। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, यही वो एम्बुलेंस है एसएमएस से जो यहाँ पर पहुंची है और ये सीधा यहाँ से व्हीकल गेट के लिए जाएगी। ये ग्रीन कॉरिडोर है, आगे बाकायदा पुलिस की गाड़ी रास्ता साफ करने के लिए किसी तरह की दिक्कत ना हो। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ उनके अपने रिश्तेदार भी यहाँ पर पहुंचे हैं उन्हें छोड़ने के लिए। ये एसएमएस की मेडिकल टीम है, आप तस्वीरें देख सकते हैं। और ये सीधा एम्बुलेंस व्हीकल गेट के अंदर, ये यहाँ से सीधा जो है व्हीकल गेट के अंदर चली गई है, आप तस्वीरें देख सकते हैं। और ये यहाँ पर जो है वो इसके अलावा जो लोग अंदर नहीं जा सकते है वो अंदर रवाना हो, जिनके पास बने हुए हैं ये लोग जा सकते हैं एम्बुलेंस के साथ, वो यहाँ पर जो है वो पहुँच चुके हैं। ये वो एम्बुलेंस है जिसके अंदर जो है इस समय रामेश्वर डूडी मौजूद है। उन तमाम लोगों को जो है वो नीचे उतारा जा रहा है जो लोग अंदर नहीं जा सकते। इसके अलावा जो है वो जो है जिन लोगों के पास बने हुए हैं हमारे साथ में उनसे बीडी कल्ला भी उन्हें छोड़ने के लिए यहाँ पर पहुंचे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं उनके रिश्तेदार यहाँ पर तस्वीर की जांच की वो प्रक्रिया छोड़ के बाद सब आना तस्वीरें हैं और प्रदेश जिसे लेकर के चिंतित है, जानना चाहता है अपने प्रिय नेता की सेहत को लेकर के। उससे सबसे बड़ी अपडेट हम आपको इस वक्त बता दें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। इस वक्त ये एयरपोर्ट की तस्वीरें जहां पर एम्बुलेंस पहुंच चुकी है और यहां से अब एयर एम्बुलेंस तैनात है जो मेदांता लेकर रामेश्वर डूडी को जाएगी। आसिफ हमारे सहयोगी लगातार वहां से बता रहे हैं। जी आसिफ। प्रदीप सर बिल्कुल, ये वो तस्वीरें देखो, मैनिफेस्टो में नाम बता रहा हूँ, ये डॉक्टर विपिन, मिस्टर दिनेश और अखिलेश, जिनके नाम यहाँ पर जिनके नाम यहाँ पर वही जो है वो साथ में जा पाएंगे। इस समय एक वेंटिलेटर आप कह सकते हैं, वेंटिलेटर ये एम्बुलेंस जो है वो पूरी तरीके से ऐसी बनाई गई है जिसमें वेंटिलेटर बने हुए और इसके तुरंत बाद में सर इधर से आइए नहीं है वो साथ नहीं जाएंगे। जो है वो छोड़ने के लिए यहाँ पर सीआईएसएफ की तरफ से जो सिक्योरिटी जांच है वो यहाँ पर उसके लिए रोका गया है एम्बुलेंस को। आगे ठीक सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तस्वीरों में तो एयर एम्बुलेंस तैनात है मेदांता की, जो लेकर के रामेश्वर डूडी को यहाँ से जाएंगे और उनके साथ बाकायदा बीडी कल्ला जो कि मंत्री हैं, पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा खुद वहाँ पर एसएमएस में मौजूद थे जब उन्हें वहाँ से रवाना किया गया। और इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, प्रदेश इन तस्वीरों को लेकर के बड़ा चिंतित है और अपने प्रिय नेता की सेहत की लगातार कामना कर रहा है कि जल्द से जल्द रामेश्वर डूडी स्वस्थ होकर के लौटें। सबकी यही कामना है, ईश्वर से प्रार्थनाओं का दौर लगातार जारी है। जी आसिफ। और अब मुश्किल से 2 से 4 मिनट के अंदर ये एम्बुलेंस यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी। सीआईएसएफ ने यहाँ पर सिक्योरिटी चेक किया, उन तमाम लोगों को चेक किया जो लोग एंटर कर सकते हैं अंदर, जिनके पासेस में नाम है वो सारे अंदर जा चुके हैं। जो लोग अंदर नहीं जा सकते उन्हें यहाँ पर जो है वो रोक दिया गया है और अब जो है जो लोग अलाउड थे वो अंदर हम डॉक्टर से बात करेंगे हमारे साथ में है। सर आप साथ में नहीं, साथ में उनका भतीजा अतुल डूडी है। आप उनके भाई हैं सर? नहीं, मैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष हूँ विश्राम से। तो साथ में कौन कौन लोग हैं? साथ में एक व्यक्ति है, अटेंडेंट है, अतुल डूडी, हो गए।
और जो एयर एम्बुलेंस के अंदर मेदांता से टीम आई है, उनको वेदांता मेडिकल से टीम आई 2 लोग आए हैं, 2 डॉक्टर आए हैं, जिन्होंने यहाँ एयर एम्बुलेंस जो यहाँ लैंड की थी उससे हम लेके गए थे उनको। जी। उन्होंने सारी प्रक्रिया कंप्लीट की वहाँ SMS हॉस्पिटल में, सारा कंप्लीट करके उनकी देख रेख में यहाँ आए। डॉक्टर्स का क्या कहना है? डॉक्टर्स का कहना है कि अभी स्थिति ठीक है, पहले से अच्छी है। और यहाँ की जो समरी, यहाँ डॉक्टर अचल शर्मा जी ने जो समरी वहाँ मेदांता में भेजी, तो उसके बाद में वहाँ के जो मेदांता की टीम थी उन्होंने उस समरी को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद में उन्होंने हरी झंडी दी कि ठीक है आप ला सकते हैं, हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बिश्नाराम से आगे, ये बिश्नाराम जी हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता भी हैं, चाहने वाले भी हैं उनके, और कांग्रेस से पूरी ये वो डॉक्टर्स हैं जिनकी टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, जिन्होंने रवाना किया उनको। और साथ में ये कहना है कि स्थिति जो है वो स्टेबल बनी हुई है। फिलहाल मेदांता के अंदर आगे का जो है वो काम शुरू होगा, उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, क्या शिफ्टिंग की, क्या कर रहे हैं? हाँ, उनको अंदर ले जा चुका है, और अभी शिफ्टिंग के लिए उनके एम्बुलेंस तो अंदर चली गई है। बाकी जो अन्य चिकित्सक दल थे उनको भी अंदर लिया जा रहा है, जो हमारे SMS से गए थे। बाकी जो वहाँ से वेदांता की टीम आई थी उनको लेकर के एयरपोर्ट तक चली गई। सर, उनकी स्थिति कैसी है? स्थिति अभी सारे वाइटल्स और सारा जो है वो स्टेबल है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई ब्लड प्रेशर, उनके सांस और ऑक्सीजन वगैरह सब नॉर्मल है। सर कितनी क्लॉट निकाल लिया गया सर? क्लॉट, हाँ, क्लॉट तो हमने उसी दिन निकाल लिया था जिस दिन की घटना हुई थी, उस वक्त तुरंत निकाल लिया था। अभी स्थिति वो बेहोशी में तो है, इसमें तो वक्त लगेगा क्योंकि ब्रेन में जो क्लॉट की वजह से जो डैमेज होते हैं वो हैं, उसमें टाइम लगेगा। आपकी समरी पर मेदांता का क्या कहना है सर? वेदांता से मेरी उनके वहाँ के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मेरी बात हुई थी कल रात को, भी मैंने उनको सारा जो समरी और डिटेल बताया था उसके बाद में, तो उन्होंने संतुष्टि जाहिर की थी कि बिल्कुल ठीक है, ये अच्छी कदम था कि हमने तुरंत उसको ऑपरेट करके अंजाम दिया, इसलिए इस हालत में पहुंच सके कि हम उनको शिफ्ट करा पाए। आगे के लिए उन्होंने भी कहा था कि ठीक है, हम तैयारी रखें और आगे का वो टेक ओवर करते हुए। सर सिर्फ इन्फेक्शन का खतरा नहीं हो, इसलिए शिफ्टिंग की जा रही है? ये देखिए ऐसा है कि इसमें जो परिवारजन का भी ये था कि उनको इसमें लंबा टाइम लगेगा, तो इसलिए वहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं। और उन्होंने CM साहब से इस चीज़ के लिए अपनी इच्छा जाहिर की थी, जिसमें CM साहब ने उसको संज्ञान देते हुए उसके लिए कहा कि इनको शिफ्ट कराया जाए। सर कितनी देर लगेगी अब एयरलिफ्ट कराने में? कुछ ये जो आपको पता है कि एक नॉर्मल प्रक्रिया है यहाँ की जो सुरक्षा की दृष्टि से, उसके बाद जो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी। सर, आप न्यूरो एक्सपर्ट है, ऐसे मामलों के अंदर क्या आपको क्या लगता है कितनी संभावनाएं होती हैं वापस लौटने की? चूंकि जो आपने क्लॉट निकाला कल ही, अभी आपने हायर मेडिकल फैसिलिटी के लिए उनको जो है वो रेफर किया, आपको क्या लगता है सर चांसेस? देखिए ऐसा है कि जब भी कोई इतना बड़ा हेमरेज होता है तो ब्रेन पे बड़ा प्रेशर होता है। सबसे पहला हमारा तो ये होता है कि इसको क्लॉट को निकालें, प्रेशर को, जो ब्लीडिंग जो हो रही है उसको हम कंट्रोल करें, जिससे कि जो ब्रेन का जो फर्दर तेज़ी से डिटोरेशन हो रहा है, खराबी आ रही है, उसको रोका जा सके। ब्रेन में जो सेल्स हैं उसको परमानेंट कितने डैमेज हो गए ये तो देखा नहीं जा सकता, ये वक्त के साथ ही हम जो जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होता है जो चीज़ रहती है उससे हमें ज्ञात होता है कि भाई इसमें ब्रेन में कितना %। सर, ऐसे केसेस के अंदर पॉसिबिलिटीज हैं, पुराने एग्जांपल्स हैं? जी हाँ, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसी पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए मेदांता ने भी एक्सेप्ट किया कि हम आगे को तैयार हैं, आगे इसको कंटिन्यू करें। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। हाँ देखिए विश्राम जी मौजूद है। डॉक्टर है हमारे साथ अचल शर्मा, इन्होंने ही ट्रीट किया था, मैं आपको बता दूं, इन्होंने ही ट्रीट किया था और इन्होंने ही जो है वो सर्जरी की थी। अब बिल्कुल आसिफ, काफी उम्मीद है डॉक्टर अचल शर्मा जो देश के बड़े न्यूरोलॉजिस्ट माने जाते हैं, SMS के सबसे सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनका बयान हमने सुना और इस बयान का इंतजार था प्रदेश की जनता को। और लगातार तमाम जगह से आप भी जानते हैं इस बात को कि रामेश्वर डूडी की सेहत के लिए लोग कामना कर रहे हैं। महेश हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अभी आपने जो उनका बयान सुना है, उन्होंने ये साफ कहा कि अभी संभावनाएं हैं, उम्मीद है और इसी उम्मीद की वजह से हम मेदांता शिफ्ट कर रहे हैं। आसिफ, अब बिल्कुल जैसा कि आपने भी सुना, डॉक्टर अचल शर्मा ने ये कहा है कि हमने सबसे पहले जब मेदांता से बात की तो मेदांता ने ये कहा हमसे कि जो क्लॉट निकालने का काम था, जो प्राइमरी काम था, वो सबसे ज्यादा जरूरी था। डॉक्टर ने कहा सभी वाइटल नॉर्मल बने हुए हैं, यानी कि उनके सारे ऑर्गन्स, उनकी ब्रीथ, उनके सारे जो जरूरी वाइटल है वो सभी के सभी काम कर रहे हैं। क्लॉट निकाल दिया गया, वाइटल काम कर रहे हैं। इससे आगे का प्रोसेस जो है वो मेदांता के अंदर शुरू होगा। और डॉक्टर ने ये भी कहा कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण मेडिकल हिस्ट्री में पहले से मौजूद
मौजूद हैं जिनके अंदर ऐसी स्थिति के अंदर मरीज वापस लौट कर आए हैं। अब मेदांता आगे का क्या प्रोसेस करता है, या फिर मेदांता जो है आगे के लिए रेफर की बात करता है या फॉरेन या यूरोप के किसी बड़े हॉस्पिटल के अंदर बात करता है ले जाने की, क्योंकि वहां से भी जो है वो बहुत हद तक मुमकिन है कि वहां के एक्सपर्ट से जो फॉरेन के न्यूरो सर्जन है उनके साथ भी सलाह मशवरा किया जाएगा कि इस मामले में क्या किया जाए। फिलहाल जो गेंद है वो मेदांता के पाले में। इससे आगे जो एसएमएस ने किया है, एसएमएस के बारे में आप ये कह सकते हैं कि वो राजस्थान का एम्स है और चूंकि जो है वो बेस्ट वहां पर जो मेडिकल फैसिलिटीज प्रदेश की वहां पर मौजूद है, ना पूरे देश भर से लोग जो है एसएमएस में पहुंचते हैं। तो अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि मेदांता इससे आगे क्या स्टेप लेता है और इसके बाद में जो है वो कब तक जो है डूडी जो है बिल्कुल आसिफ, और प्रदेशवासियों की भी यही कामना है कि जल्द से जल्द रामेश्वर डूडी स्वस्थ होकर के लौटें। और फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।